साथियों, आज जो कार्यक्रम है वो है रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर। आज रानी दुर्गावती ने जो आज मातृशक्ति यहाँ पे बैठी है, महिला जो बैठी है, रानी दुर्गावती ने जो कार्य किया है वो खुद के लिए नहीं किया है। आज हम जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम आपके क्षेत्र में जो हुआ है उनको चंदा देने के लिए आगे पीछे देखते हैं। याद रखो मेरी बात, उसको चंदा देने के लिए भी आगे पीछे देखते हैं। अगर यही चंदा आप दुर्गा देवी गणपति के वक्त अगर कोई आता है तो फट से आप पैसे निकाल के देते हैं। लेकिन हमारे समाज का काम, हमारे समाज के काम, जो कार्यक्रम रोज आता है क्या, रोज नहीं होता है, साल में एक बार हमारा ये कार्यक्रम होता है। कोई भी हमारे पूर्वजों का, हमारे बलिदानियों का, हमारे प्रेम पुरखों का रोज कार्यक्रम नहीं होता है, साल में एक बार होता है। तो साल में एक बार जो कार्यक्रम होता है उसे धूम धड़ाके के साथ, उल्लास के साथ, जोश के साथ मनाना चाहिए और अपना सहयोग देना चाहिए। तो उल्लास के साथ कैसा मनाएंगे हम काम पे जाते हैं, खेती करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई कहीं जाता है। रुपया, 1 रुपया हम कमाते हैं। आप 100 रुपए कमाते हो, 200 रुपए कमाते हो, 400-500 रुपए कमाते हो या 1000 रुपए कमाते हो, उसमें से अगर आप 100 रुपया कमाते हो, 75% आप खुद खर्चा करो अपने घर के लिए, लेकिन 25% आप समाज के लिए अलग निकाल के रखो। अगर 25% नहीं, अगर 25% आप नहीं दे सकते समाज को, 10% दो। अगर 10% भी आपसे नहीं होता तो 5% दो, मतलब 5 रुपया उस एक दिन के रोजी में से आप अगर निकाल के रखते हैं, आप अगर निकाल के रखते हैं तो साल का कितना होता है। मैं 10 रुपए या 25 रुपए की भी बात नहीं कर रही, सिर्फ 5 रुपया। दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए से शुरुआत की थी। तो हमको क्या करना है, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के कार्यक्रमों को सक्सेसफुल यानी दिखाना है लोगों को, क्या हम इस गांव में रहते हैं लेकिन क्या करके दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 5 रुपया रोज डेली का निकाल के रखना है और वो साल में एक बार लाना है सामने। लो भाई कार्यक्रम कहाँ है, हमको बताओ, हमारे पास पैसा, हम देते हैं। तब हमारा रानी दुर्गावती ने जो लड़ाई लड़ी थी वो अकेली के लिए नहीं है, ये समाज के लिए, ये गोंडवाना समाज जो था उसके लिए, ये मातृशक्ति के लिए। आज तुम अपने सर पे घूंघट जो ओढ़ती हो, उस वक्त घूंघट का चलन नहीं था। ये हम आज घूंघट ओढ़ते हैं, जो अपने माथा पे तुम सिंदूर लगाते हैं, उस वक्त सिंदूर का महत्व नहीं था। महत्व क्या था पहले ये जान लो। पीला गमछा अपने शरीर के ऊपर डालते हो, लेकिन उसका महत्व क्या है ये हमको मालूम नहीं है। महत्व इतना है, ये धरती दाई के उस पर आप जो बैठे हो, जो अनाज हमारे खेती में हम बोते हैं, जो अनाज का दाना हमारे खेती में हम बोते हैं, अभी चालू हो गई तुम्हारी चावल की बोने की, तो हम जो दाना हम खेती में बोते हैं तो वो जो अंकुरित होता है, दाना जो पहले अंकुरित होता है तो वो पीला होता है, धरती के ऊपर आने के बाद में वो हरा होता है। तो ये हमारा कनेक्शन कहाँ है, धरती से है, हमारा कनेक्शन धरती से है। इसलिए हम हमारा महत्व ज्यादा किससे है, पीले पे। आजकल हर नेता पीला गमछा यूज कर रहा है, हर नेता पीला गमछा यूज कर रहा है, क्योंकि कोई बोलता है ये पीला गमछा ओढ़ा है तो हमारा व्यक्ति है। भाई पीला गमछा ओढ़ने से तू गोड़ नहीं होगा। इस धरती दाई के कोयामुनिदीप के कोयावंशी है। कोयावंशी का अर्थ क्या होता है, माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा। कोयावंशी का अर्थ होता है माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा। तो हम नाक से, कान से, मुंह से
माने माँ के गर्भ से पैदा हुए बच्चे हैं। तो रानी दुर्गावती ने जो लड़ाई करी थी तो वो याद रखने लायक है। उसकी जैसी लड़ाई या उसके जैसा बलिदान कोई नहीं दे सकता, उसका जैसा बलिदान इसलिए नहीं दे सकता। एक कार्यक्रम रहा गांव में, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग आगे पीछे देखते हैं। और उस वक्त की मातृशक्तियां लड़ाई करने के लिए कहां से कहां जाती थी। तब तो कोई साधन नहीं था, आज तुम्हारे पास साधन है। तब चल के जाना पड़ता था, तब का वक्त ऐसा था, चल के जाना पड़ता था, नदी नाले पार करके चले जाते थे। लेकिन आज हमारे पास साधन नहीं तो हम नहीं जाएंगे। किसी गांव में कार्यक्रम रहा, हमारे पास साधन नहीं जाएंगे। लेकिन उस वक्त किसी जगह कार्यक्रम रहा या किसी जगह में आंदोलन रहा या लड़ाई रही, तो कहियो दिन से चल कर आते थे, भूखे प्यासे रहते थे। लेकिन हम लोग आज, हमको तो आज सब कुछ मिल रहा, कपड़ा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ऐशो आराम मिल रहा। किस वजह से मिल रहा? ये हमारे पूर्वजों ने ये शोध लगाए। हमको खाना क्या चाहिए, हमको खाना क्या चाहिए, हमको पीना क्या चाहिए, हमको ओढ़ना क्या है। जब मानव की उत्पत्ति हुई तब कपड़ा था क्या मानव के बदन पे? आज फोटो में सुंदर सुंदर देवी देवताओं के ऊपर आपने इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हो और उसके पूजा आराधना करते हैं आप लोग। फोटो में दिखाते हैं ना, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, कितनी देवी है पता नहीं, 36 कोटि। उनके ऊपर इतने सुंदर सुंदर कपड़े दिखाते। तो मेरा कहने का मतलब है, तब कौन से कारखाने खुले थे? हमारे मानव की जब उत्पत्ति हुई तब कोई कारखाने खुले थे क्या? कोई बताएगा? हाथ ऊपर करके बताओ मुझे कि तब कोई कारखाने खुले थे कपड़े बनाने के? तो नहीं। कपड़े ये मानव ने तर्क लगाया, मानव ने सोचा। जैसे मुझे कलाकारी आती है, मेरे को पेंटिंग आती है, मुझे रंगोली आती है, सब अपनी अपनी कला दिखाते हैं। उसी तरह हमारे पूर्वजों ने ये शोध लगाया कि कपड़े किस तरह बनाए जाए, बर्तन किस तरह बनाया जाए। जो आज तुम जेवर पहनते हो, ये जेवर भी उस टाइम में नहीं था। आज तुम सिंदूर लगाते तो ये कलर है, ये आर्य ब्राह्मणों का कलर है जो हमारे ऊपर थोपा गया है। ये हमारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति परंपरा सभ्यता ये हमारी नहीं है। आज इतना सादा श्रृंगार करते हैं हम। अगर किसी महिला के गला में मंगलसूत्र नहीं रहा तो कहते हैं क्या विधवा है क्या? किसी महिला के माथे में सिंदूर नहीं है तो बोलते हैं ये विधवा है। भाई तो पतिव्रता कौन सी नारी है? सिंदूर लगाने से नारी प्रतिवर्ती होती है, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालने से ये महिला पतिव्रता होती है। गलत। अब ये चलन कब से हुआ? ये चलन तब से हुआ जब हमारे पूर्वज, हमारे पैर पुरखा, इन लोगों को जो बाहर से आर्य लोगों ने मार डाला, उनकी गर्दन काट डाली और टंगा दी और उसका जो खून निकला हमारे माथे पे लगा दिया। किसके? हमारे मातृशक्तियों के माथे पे लगाया और कहा जब तक तुम्हारे माथे पे ये खून रहेगा तुमको याद रहेगा क्या तुम्हारे पूर्वजों को हमने मारा, ऐसी छाती तोड़ के वो लोग कह गए। इसलिए हम आज भी हमारे सर के ऊपर ये बोझा ढो रहे हैं। मंगलाताई जिंदाबाद, मंगलाताई जिंदाबाद। तो ये बोझा हम ढो रहे हैं। और कोई ऐसा आदमी होगा जो अपने बीवी को जबरदस्ती बोलेगा तू कुकू लगा, माथे पे सिंदूर लगा, पैर में पैर पट्टी जोड़वे, हाथ में चूड़ी, जिसके हाथ में चूड़ी नहीं, ये औरत तो ऐसी है, ये महिला तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास में क्या था? चूड़ियां थी क्या? हमारे पूर्वजों के पास में चूड़ियां नहीं थी। अरे उनको पहनना क्या ये मालूम नहीं था, बदन पे कपड़े नहीं थे। जब उनको समझने लगा कि ये पुरुष है और मैं महिला हूँ, तब जाके झाड़ पत्री तोड़ के अपना बदन छुपाते थे। तब हमारा बदन छुपता था, तब हमारे बदन में कपड़े नहीं थे, तब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित थी, तब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित थी। लेकिन आज बदन में पूरे कपड़े आने के बाद में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये सोचने वाली
तो हमारे रानी दुर्गावती ने जो बलिदान दिया वो कुछ तो याद रखो। आज यहाँ पे जो मातृशक्ति क्या कितना उन लोगों ने ये किया 10,62,000। इन लोगों का मान सम्मान और सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अगर महिला हर क्षेत्र में अगर होती है तो उस गांव का नक्शा ही बदल जाएगा, या उस गांव का जो इनने पैसे जमा किए वो पैसे कोई भी काम में ला सकते। एक बिजनेस चालू करने के लिए बिजनेस बढ़ता है, घटता नहीं। जिस तरह से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अगर उसको तुम चुपचाप बैठे रहो कोचे में तो वो बढ़ता नहीं है। मंगलाताई के पास पहले से ज्ञान था क्या? नहीं था। मैं दादा हीरा सिंह मरकाम के साथ में घूमती थी, तब हमको दिमाग नहीं था, लेकिन तब उसके बाद में हमको दिमाग आया है, तब नॉलेज आया। पहले हमको भी नॉलेज नहीं था। माँ के पेट से कोई नॉलेज लेके नहीं आता है, नॉलेज हमको लेना पड़ता है। हम घर के बाहर नहीं निकलेंगे मातृशक्तियाँ, तो हमको नॉलेज कैसा होगा कि बाहर क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे मातृशक्ति के ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमको मालूम कैसा पड़ेगा। हम बाहर निकलेंगे, हम घर के बाहर निकलेंगे, अरे बाजू में क्या हो रहा देखो थोड़ा, नहीं उनका हो रहा, हमको क्या करना, हम हमारे घर में 2 रोटी बनाओ, खाओ और चुपचाप सो जाओ। इस वजह से हम आज पीछे हैं। हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारी जंगल जमीन हमसे छीनी जा रही है, तो हम अभी सो के रहने वाले नहीं है। जागो। रानी दुर्गावती ने लड़ाई जो करी थी उसके पास तो सब था, उसको लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी, उसको लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। वो भी एक मातृशक्ति थी, एक नारी थी, वो भी एक मातृशक्ति नारी थी, लेकिन उसने लड़ाई करी। आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो क्या? मैं ऑल इंडिया घूमती हूँ, तुम छोड़ो एक प्रदेश घूम सकते हो क्या? लेकिन घूम के दिखाना चाहिए, मातृशक्ति ने ये काम करना चाहिए। हम घर के बाहर में निकलेंगे तो मालूम कैसा पड़ेगा। मैं फालतू का घूमने के लिए नहीं बोल रही हूँ, काम करो, समाज का काम करो। हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने आप लोगों के लिए अलग अलग गढ़ बनाए हैं, अलग अलग व्यवस्था बनाई है, उसमें शामिल हो जाओ। वहाँ पे युवा से लेके प्रौढ़ तक सभी व्यवस्था है, वो कीजिए। तुम्हारा गांव का विकास कीजिए, तुम्हारे गांव का विकास। हमारे महाराष्ट्र में एक जिला ऐसा है, एक क्षेत्र ऐसा है जो गांव जहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, गांव छोटा सा है, खेड़ा गांव है, जो इतना आपका गांव है ना, बस इतना या इससे थोड़ा बड़ा है। इससे गांव ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते कि वो गांव है, ऐसा लगेगा क्या सिटी है। तो ये किसके हाथ में रहता? ग्राम पंचायत के हाथ में। ग्राम पंचायत को, सरपंच को ये मालूम होना चाहिए कि जो गांव के लोग हैं, जिस गांव में तुम रहते हो, जिस गांव में ग्राम सभा होती है, वहां से 10 किलोमीटर, कहां से? जिस गांव में आप रहते हो, जहां ग्राम सभा होती है, जहां सरपंच होता है, वहां से 10 किलोमीटर जो जमीन होती है वो ग्राम सभा की गांव वालों की होती है। किसकी होती है? गांव वाले की होती है। किसी के मुंह में जबान नहीं है क्या? खाना खा के नहीं आए क्या? जोश में है क्या? गोंडवाना का खून है तुम्हारे अंदर? तो ये जमीन किसकी होती है? गांव वालों की होती है। तो ये गांव वालों की जमीन कहां से? यहाँ से 10 किलोमीटर जहां तक तुम्हारी गैया भैंसी चरने जाती है, वो जमीन गांव वालों की, ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा की होती है। तो हमारे सरपंच को समझना चाहिए कि हमारे गांव में कौन सी व्यवस्था आना चाहिए, कौन सी व्यवस्था लाना चाहिए, हमारे गांव का कौन सा विकास होना चाहिए। कोई सुविधा तुम्हारे पास चल के नहीं आती है, कोई सुविधा आपके पास चल के नहीं आती है, तुमको लाना है। किसी एक ही जगह से नहीं आती है ये सुविधा। तुम विधायक के पास जाओ, आमदार के पास जाओ, खासदार के पास जाओ, सब जगह से ये सुविधा आती है। हमारे गांव का विकास किस तरह से किया जाए, तो ये सुविधा ऐसी लाई जाती है। सरपंच बोलेगा भाई मेरे को पता ही नहीं है, वहां गया तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं। ऐसे से नहीं होता। मैं सरपंच को बुरा नहीं बोल रही हूँ,
उनको समझना चाहिए कि हमको किस तरह से हमारे गांव का विकास करना चाहिए और हमारे गांव में किस तरह विकास होना चाहिए। मातृशक्तियों के लिए भी सरपंच द्वारा बहुत से सुविधा सरकार की तरफ से आई है या आती है तो वो उपलब्ध करवा देना है, क्योंकि ये सरकार बहुत सी योजनाएं देता है, भेजता है, हमारे सरपंच को पता नहीं रहेगा तो वो कहां से लाएगा। भाई यहाँ पे कोई भी सरपंच होंगे तो बुरा नहीं मानना, ये मैं एक बात बता रही हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हो, कैसी सुविधा लाना है, कैसा क्या करना है, ये कर सकते हैं आप लोग। हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर घर में ठंडकाले में नल में गर्म पानी की व्यवस्था आती है, गर्म पानी आता है हर घर में। वहाँ सिलेंडर फ्री, वहाँ पे सिलेंडर फ्री हर महीने में, ऐसे सरपंच है। तो ये योजना आती नहीं, हमको लाना पड़ता है। ये योजना आती नहीं है, हमको लाना पड़ता है। रानी दुर्गावती की जो कहानी आप लोग सब बताएंगे, हमने सीरियल किए थे रानी दुर्गावती का, 3 घंटे का टेस्ट शो किए थे। उसमें मैंने रानी की दासी का रोल किया था। किसका? रानी का दासी का रोल किया था। टेस्ट शो 3 घंटे का, वो भी नागपुर शहर में। तो रानी के ऊपर क्या बीती, रानी कैसी थी, रानी कहां से आई, रानी के माता पिता कौन थे, और वो जब हमारे राजा की रानी बनी, वो गुजरने के बाद में उनने क्या किया, कैसा किया, ये तो आपको सब बताएंगे। क्योंकि ये रानी दुर्गावती जो एक मातृशक्ति थी, उसने जो बलिदान दिया, हर मातृशक्ति ने अभी साहसी, सक्षम, निडर होना चाहिए। साहसी, सक्षम और निडर होना चाहिए। आप मातृशक्ति ने इतना बड़ा एक पैसा इकट्ठा करना एक बहुत आश्चर्य मुझे लग रहा है। मैं ये चाहती हूँ हर क्षेत्र के लोगों ने पैसा इकट्ठा करना चाहिए। हर क्षेत्र के मातृशक्तियों ने पैसा इकट्ठा करके अपने समाज के काम करना चाहिए या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो कुकू लगा रहे हैं, आप सिंदूर डाल रहे हो, मुझे मेरे जाने के बाद बोलने का नहीं, जो भी बात करने का मेरे सामने करने का, मुझे बोलने का। और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कलेक्टर, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? बनेंगे क्या? हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मैं तो चाहती हूँ अपने बच्चियों को भी पढ़ाओ, ऐसी पढ़ाओ कि वो आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। आज मातृशक्ति साहसी, सक्षम, पढ़ी लिखी नहीं होती तो इस देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। इसलिए पढ़ाओ, क्योंकि सरकार का नियम है 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों को पास करना। कोई टीचर होगा तो माफ करना, उनको भी मालूम होगा ये। 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चों को पास करो, और फिर आगे में बच्चा नहीं पढ़ता लिखता तो उसको धक्का मारो। कैसा? धक्का मारते मारते 10वीं क्लास में ले जाओ। 10वीं क्लास के बाद हमारे बच्चे को आए ना आओ, पास करेंगे या फेल करेंगे। जब 12वीं क्लास के बाद हमारे बच्चे नौकरी में जाने को लगेंगे, जब हमारे बच्चे को कुछ आएगा ही नहीं तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं तो कहां से एसीपी, डीसीपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो इसलिए सरकार हम लोगों के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार कर रही है, उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और इसके बाद में हम लोग आगे का इस तरह बढ़ा जाए, ये आप लोगों को सब लोग बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम जिस गांव में रहता है उसको फुल सपोर्ट उस गांव के लोगों का होना चाहिए। जिस दिन हमारे पूर्वजों का जन्मदिन रहता है, पेनवासी जब होते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारा जो गोड वाला लैंड था उसके टुकड़े बना दिए। जो तेलुगु बोलता है उसको तेलंगाना दिया गया है, जो छत्तीसगढ़ी बात करता है उसको छत्तीसगढ़ दिया गया है, और जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जैसी मैं मराठी बात करती हूँ तो हमको महाराष्ट्र दिया गया। सबको बांट दिए। अगर हम एकत्रित रहते
अगर हम एकत्रित रहते तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता था, इसलिए हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन हमारा गोंडवाना लेड गायब कर दिए, हमारा गोंडवाना लेड गायब कर दिए। हम दुर्गा देवी बिठाते हैं, गणपति बिठाते हैं, धूमधाम से लाते हैं और महिषासुर राजा को उस दुर्गा देवी के पैर के नीचे दिखाते हैं। किसको? महिषासुर एक गोंड राजा था। कौन था? एक गोंड राजा था। ये दुर्गा नाम की महिला बाहर से आई थी, बंगाल के एक वेश्या की लड़की। ये दुर्गा नाम की जो आप आरती आराधना पूजा पाठ अपने दुकान के ऊपर, अपने घरों में, फोटो में, जहाँ बोले वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो ये दुर्गा नाम की बाहर से आई। मैं शॉर्टकट में बताऊंगी क्योंकि बहुत प्रवता यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि मैं अगर खड़ी हो गई तो 1-2 घंटा लेती हूँ, लेकिन मैं बस 5-10 मिनट के अंदर तुम्हारा ये कर दूंगी। तो ये जो महिला थी वो बाहर से आई। ये लोग हमारे महिषासुर राजा के क्षेत्र में जा के लड़ाई करके हार के भाग गए थे। तो ये बाहर से आई। जब हमारे महिषासुर राजा ने देखा तो वो मोहित हो गया। हमारा महिषासुर राजा एक गोंड था, याद रखो। मोहित हो गया और मोहित होके बोला कि मैं शादी करूंगा तब इस दुर्गा नाम के महिला से। चलो भाई, शादी हो गई। शादी हो गई एक ही घर में, एक ही बेड के ऊपर, एक ही रूम में, एक ही बेड पलंग के ऊपर, एक ही साथ में दोनों जन। तो 9 दिन तक वो कुंवारी रहेंगी क्या? कोई महिला कुंवारी रहेगी क्या? जब आप बोलते हैं दुर्गा हमारी माता है तो उनको पूछो, उन ब्राह्मणों को हमारा पिता कौन है। जब वो माता है तो पूछो उनसे, दुर्गा अगर हमारी माँ है तो हमारा पिता कौन है भाई? उसके तो मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पैर में पैजन है, तो कहाँ है हमारा पिता? वो क्यों नहीं बताते वो लोग? क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमारा इतिहास दबाने के लिए उनका इतिहास उजागर किया है। हमारे बलि राजा को भी वैसी, जिस तरह हम ये धरती का राजा बोलते हैं, हमको बताया गया धरती का राजा बलि राजा है, जिसे धरती के अंदर है। तो भाई आप बताओ, धरती के अंदर कोई इंसान जिंदा रह सकता है क्या? कोई बताओ मुझे। धरती के अंदर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इन लोगों ने चाल खेलकर हमारे बलि राजा को जिंदा गड़ा दिया। उसी तरह हमारे महिषासुर राजा के साथ में बोले कि 9 दिन तक दुर्गा माता देवी ने युद्ध किया। 9वें दिन महिषासुर के रूप में जब आया तब वध कर दिया। भाई पहले ही तुम्हारे अवतार होते थे, पहले हजारों लाखों करोड़ों 36 कोटि भगवान पैदा हुए, और आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है तो इन भगवानों की माँ ने अपना ऑपरेशन कर लिया क्या? इन भगवानों के नाम माँ ने अपना ऑपरेशन किया, अभी पैदा नहीं हो रहे भगवान। तो ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। जिस तरह तुम होली मनाते हो, होलिका हमारी दाई थी, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, ये याद रखो। होलिका हमारी दाई थी, हिरण्यकश्यप उनका भाई था। तो ये हमें सोचना है। हमारे दाई को जबरन उनकी आबरू लूट के जिंदा जला दिया गया, और हम उनका क्या तो जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। हम लोग कायर हैं, जो कायर है वो खुशी मनाते हैं। हमारी मातृ शक्ति को जला दिया गया, हमारी बुआ को जला दिया गया और तुम खुशियां मना रहे, ये गलत बात है। होलिका दाई हमारी दाई थी, हमारी माँ थी, हमारी बुआ थी, और तुम जला रहे हो, ये बड़ी गलत बात है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा रावण को तुम जलाते हो, राजा रावण मडावी कोई है क्या भाई यहाँ पे? तो राजा रावण मडावी था, उस राजा रावण को तुम क्या बोलते हो, राम के हाथ से बाण चलाकर जलाते हो, बड़ी शर्म की बात है। हाँ, राजा रावण कौन था ये तो पहले सोच लो। बस 2 सींग लगा दिए, 10 मुंह लगा दिए, बोले कि ये राक्षस है, हमारे देवों के ऊपर लड़ाई किए, अतिक्रमण किए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग बाहर से जो आए, अपना इतिहास, उनका कोई इतिहास नहीं, इतिहास इन गोंडों का है। आज भी राजपाट तुम्हारे कितने हैं, आज भी देखेंगे तो किले महल आज भी तुमको सबूत के तौर से गड़ा मंडला में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन इन बाहर से आए आर्य लोगों के कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई गढ़ किले कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो सबूत है, तुम्हारे पास सबूत है, तुम्हारे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे राजा रावण को जिस
फटू लगे तुम्हारे स्कूलों में, तुम्हारे टीचर कोई होगा तो वो भी मेरे को सवाल पूछ सकता है। तुम्हारे स्कूलों में जो फटू लगी है सरस्वती देवी की, अगर बच्चों लोगों को वो विद्या देती, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान अगर देती थी तो बच्चे लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्या? कितना चूतिया बनाएंगे हम लोगों को। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए तुम हमको चूतिया बनाते आए। बोलो ये राम है, बोलो ये लक्ष्मण है, ये बोलो ये दुर्गा देवी है। हमारे पूर्वजों को पैर के नीचे डालकर, और इसलिए हमारे पूर्वजों आज तक देवी देवताओं को मानते हैं। हमारे पूर्वज क्यों मानते हैं? हमारे दादा परदादा जो दादा परदादा के परदादा के परदादा जो हो गए, इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पेन शक्तियां, कोई मंदिर है वो नहीं रहता। मंदिर सिर्फ बिजनेस करने के लिए है, कोई मंदिर नहीं है हमारा। हमारे पेन शक्तियां पहाड़ी में, गुफा में, नदी किनारे पे रहते हैं। कोई 5 मंदिरों में नहीं रहते। हमारे पेन पुरखा पेड़ों के ऊपर रहते हैं। अरे कितना चूतिया बनाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम लोगों को तुम टॉर्चर कर रहे हैं। और हम लोग इतने चूतिया बन के हजारों फटू हमारे घर में रख रहे हैं। देवी देवताओं को पूछ रहे, किसी देवी देवताओं को पूछने की जरूरत नहीं है आपको। पंचतत्व को पूछो, पंचतत्व प्रकृति शक्ति को पूछो। पंचतत्व यानी जल, जंगल, जमीन, अग्नि, वायु, ये पंचतत्व, ये पंचतत्व की शक्ति मेरे अंदर है, इसलिए आज मैं बात कर रही हूँ। ये पानी है इसलिए मैं जी रही हूँ, ये धरती है इसलिए मैं खड़ी हूँ, हवा है इसलिए मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ नाक से, सांस लेना सांस छोड़ना, सूरज है इसलिए उष्णता मैं ले रही हूँ। तो ये पंच तत्व मेरे अंदर है इसलिए मैं जीवित है, आज बोल रही हूँ, चल रही हूँ। तो ये पंच तत्व, प्रकृति शक्ति, ये सब है। अगर तुमको पूजना है, तुम्हारे पूर्वज है, तुम्हारे पेड़ पुरखा इतने हैं, अरे बस पूछते पूछते थक जाओगे। इतने पूर्वज है, इतनी पेड़ शक्तियां है तुम्हारी, लेकिन तुम बाहर जाते हो। अभी वो क्या खामही कुछ वहां पे वो कृष्ण का कुछ था, रामायण का कृष्ण का, वह हमारे गौड़ चले। इन लोगों को अपने पेड़ पुरखा पूर्वज अच्छे नहीं लगते, दूसरे के काल्पनिक भगवान अच्छे लगते हैं। काल्पनिक भगवान अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अस्तित्व में है, अस्तित्व में क्या है? अस्तित्व में तुम्हारे तेज शक्ति कौन सी है? ये धरतीदाई है ना? धरतीदाई अस्तित्व में है, सूरज आज अस्तित्व में है कि नहीं? किसी के मुंह में जवाब नहीं है। हमारे पेड़ पुरखा है, अरे करना है तो अपने शंभु गौरा की करो। हमारे बहुत से जंगोदाई है, लिंगो है, कली कंकाली दाई है, बहुत से इतने हमारे पेड़ पुरखा है, हमारे गोत्रों के हिसाब से करके रखे हैं। मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग बोलेंगे बोलते रहते हैं करके, मैं अपना 2 शब्द बोल के अपना समाप्त करती हूँ। तो हमको अब मातृशक्तियों को एकत्रित आना है और अपनी महिलाओं को, अपनी पुरुषों को बोलती हूँ, अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमारे इसमें मातृशक्ति पहले आती है और पितृशक्ति बाद में आता है। हम वामन नहीं है, पहले पितृशक्ति और बाद में मातृशक्ति। हम गौड़ वंशी है, क्योंकि हमको शर्म आती है बाहर में गौड़ लिखने के लिए। अभी जनगणना जो आएगी उसमें अपना धर्म, जाति, जो भी वहाँ पे कालम होंगे उसमें गौड़ लिखना जरूरी है। क्या गौड़? हमने गलती किया पहले कि हमने हिंदू लिख के रख दिया। कहा जनगणना में हमारे जाति प्रमाण पत्र जिसमें बोले उसमें, लेकिन अभी कौन सा भी कालम, क्योंकि हमारी जाति धर्म नहीं है, हमारे धर्म नहीं है, तो जो भी आएगा धर्म जाति उसमें वो कालम में आपको गौड़ क्या लिखना है? गौड़ लिखना है, क्योंकि तुम लोग गौड़ वंशी है। हमारे गौड़ों की लड़कियां सिर्फ हमारे गौड़ों के लड़कों से ही शादी करेंगी, बाहर करेंगी, तो उसको वापस नहीं लिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखो। हमारे जाति में ही होंगी, दूसरे की जाति में अगर जाति है तो उसको वापस लिया नहीं जाएगा। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। सेवा मातृशक्ति जरा इस तरह
निकालो। सेवा सेवा रानी दुर्गा के नाम, सेवा सेवा कंकाली दाई नाम, सेवा सेवा जंगा माता नाम, सेवा सेवा